फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से साबिक एमएलए मरहूम फारूक पाशा की याद में आमदार चषक लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम में शानदार आगाज हो गया है। टूर्नामेंट के इफ्तिताही तकरीब में कई मौजूद शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें माधवराव पाटिल किन्हाड़कर, प्रदीप नागापुरकर, जिला कलेक्टर अभिजीत राउत, जिला एसपी श्री कृष्ण कोकाटे, फारूक पाशा के फर्जंद फैसल पाशा और दीगर लोगों के नाम शामिल है। इसी तरह पार्टी के जिम्मेदारान में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, रियासती नायब सदर गोविंद दलवी, नांदेड़ शुमाल के सदर अयूब खान, नांदेड़ जुनूब के सदर विट्ठल गायकवाड़, एडवोकेट बिलाल मोहम्मद खासिम, उबैदबा हुसैन, जावेद हाशमी, मोहम्मद समी और दीगर जिम्मेदारान के नाम शामिल है। इफ्तिताहिया तकरीब से खिताब करते हुए फारूक अहमद मित्र मंडल के सदर और वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने कहा कि 40 साल कबल जब नांदेड़ में स्टेडियम की तामीर अमल में आई थी, उस वक्त इसी मैदान पर इंडिया की नेशनल टीम ने आकर एक दोस्ताना मुकाबले में हिस्सा लिया था, इस उम्मीद के साथ कि यह स्टेडियम मुस्तकबिल में तरक्की कर सके और एक मियारी स्टेडियम बन सके। लेकिन सियासी कायदीन की मुसलसल गैर संजीदगी की वजह से 40 साल बाद भी यह स्टेडियम को मुकाम हासिल नहीं हो सका है। इसलिए इस पर रियासती हुकूमत को मुतवज्जा करने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी दीगर हमख्याल सियासी कायदीन को साथ लेकर एक तहरीक चलाएगी। फारूक अहमद ने मजीद कहा कि साबिक एमएलए मरहूम फारूक पाशा की याद में मुनक़िद किए जा रहे इस टूर्नामेंट का मकसद शहर के नौजवानों को अपने रोशन और ताबनाक सियासी तारीख को याद दिलाना है। फारूक पाशा नांदेड़ शहर से 3 मरतबा एमएलए मुंतखब हुए थे। उस वक्त एक मुसलमान जब 3 मरतबा एमएलए मुंतखब हो सकता है तो मौजूदा हालात में क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मुसलमानों के वोटों पर सियासत करने वाली सियासी पार्टियां मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी से महरूम करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। ऐसे में हमें अपने मकाम और मर्तबे को हासिल करने के लिए कोशिशें करनी होगी। वंचित बहुजन अघाड़ी एक बेहतर मुतबादिल के तौर पर सामने आ रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पेस सीसी और नांदेड़ वेंटर्स इन दोनों टीमों के बीच खेला गया, जिसमें नांदेड़ वेंटर्स ने पेस सीसी को बुरी तरह शिकस्त दे दी। नांदेड़ वेंटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान के साथ 185 रन बनाए। इसके जवाब में पेस सीसी की टीम ने महज 42 रन पर ऑल आउट हो गई और ये मुकाबला नांदेड़ इंटरेस्ट की टीम ने 143 रनों से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच की हैसियत से मन्नान कुरैशी को एजाज से नवाजा गया। उन्होंने 4 ओवरों में 6 विकेट लेकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फारूक अहमद के हाथों मन्नान कुरैशी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। हे टूर्नामेंट घेण्यामागे जी भूमिका होती त्यात सर्वप्रथम 40 वर्षाहून अधिक काळ झाला की नांदेडमध्ये राष्ट्रीय टीमचे खेळाडू येऊन नांदेडमध्ये क्रिकेट खेळून गेलेले आहेत आणि तेव्हा असं सांगण्यात आलं होतं की अवघ्या काही महिन्यामध्ये नांदेडच्या स्टेडियमवर आंतरराष्ट्रीय मॅचेस होतील, परंतु 4 दशक झाले, 40 वर्ष लोटून गेले, पण अजूनही आपल्याला दिसते की स्टेडियमच कंप्लीट झालेला नाही आणि इथं आंतरराष्ट्रीय सोहळा पण साधा रणजी ट्रॉफीसुद्धा खेळल्या जात नाही आहे। म्हणून कुठंतरी सत्ताधाऱ्यांची उदासीनता आहे। स्टेडियमचा विकास व्हावा। स्टेडियमचा विकास हा जिल्ह्यातील आणि शहरातील तरुणांमध्ये, युवकांमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये खेळवृत्ती डेव्हलप करते, खेळाला प्रमोट करते, परंतु खेळासाठी शहरातले मैदानंसुद्धा गायब करण्यात आलेली आहेत। म्हणून हा मुद्दा कुठंतरी चव्हाट्यावर आणावा आणि खेळ भावना जागृत व्हावी। राजकारण्यामध्ये सुद्धा खेळ भावना, खेळवृत्ती, खेळाडूवृत्ती यायला पाहिजे, हा एक हेतू होता। दुसरा हेतू होता की नांदेडमध्ये जे मूळ नेतृत्व राहिलेले आहे, जे नांदेड जिल्ह्याला दिशा देणारे नेतृत्व राहिलेले आहेत, मग ते हरिहरराव सोनवणे असतील, व्ही डी देशपांडे असतील आणि सय्यद फारूक पाशा साहेब यांचं इतकं मोठं नेतृत्व नांदेडला लाभलेलं आहे की ते 3 वेळा हॅट्रिक करून नांदेडच्या जनतेनं, सर्व धर्मजातीच्या जनतेनं त्यांना विधानसभेमध्ये पाठवलं होतं। एकदा ते MLC झालेले होते, ते उद्योग मंत्री होते, ते शिक्षण मंत्री होते, क्रीडाचं विभागसुद्धा त्यांच्याकडे होतं, ते विधानसभेचे सभापतीसुद्धा राहिलेले आहेत। एवढं RS यूनानी फार्मेसी गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें।